औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कर्ज़ की वसूली का नक्श है। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया था और अब वो कर्ज़ आपको वापस नहीं मिल रहा तो आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोग जब कर्ज़ लेना होता है तो बहुत ही हाथ जोड़कर नरम आवाज़ में बाप से बात करेंगे, आपसे मिन्नत करेंगे, और जब वही कर्ज़ जब उनको वापस करना होता है तो उनके तेवर बदल जाते हैं। और कई बारी तो कुछ लोग जानबूझकर के भी कर्ज़ वापस नहीं करते। तो अगर आपका भी कई ऐसा तरह का पैसा फंसा हुआ है और आपको मिल नहीं रहा, आपने दिया था लेकिन अब वो मिल नहीं रहा, या आपके जान पहचान वाले में किसी को ऐसा हादसा हुआ है कि वो उसका कर्ज़ दिया था और वो वापस नहीं मिल रहा, आपके रिश्तेदारों में अगर कहीं है तो आप इस वीडियो को वहाँ तक भी पहुँचा दें और नक्श को बनाएं और अपना कर्ज़ वापस पाएं। इंशाअल्लाह ताला जो कर्ज़दार होगा वो खुद चलकर आपके पास आएगा और आपका कर्ज़ जो होगा, जो आपके पैसे होंगे, वो आपको वापस करके जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श की तरफ। नक्श लिखने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं नक्श की जानिब। दोस्तों, नक्श के लिए आपको सबसे पहले ये प्लेन पेपर इस तरीके का लेना होगा और नक्श की जो शराइत है वो आपको मैंने बताई हुई हैं। आप पाक साफ़ बावज़ू हो करके, पाक साफ़ हो करके बावज़ू हो जाएं और मुसल्ले पे बैठ के किबला रुख बैठ जाएं। जिस जगह पर आप बैठ के लिखें वो जगह भी पाक होनी चाहिए और कमरे के अंदर किसी भी किस्म की कोई जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, और कोशिश करें कि अकेले में बैठ कर के लिखें। और इस नक्श की ज़कात की नियत से आपको नक्श लिखने से पहले इस नक्श की ज़कात की नियत से किसी गरीब को सदका खैरात देना होगा। जो भी आपकी ताकत हो, जो भी आप देना चाहें, इसकी कोई कैद नहीं है। जो भी आप अपनी खुशी से देना चाहें किसी को, इस नक्श की ज़कात की नियत से आप उसको दे दें। फिर चलते हैं नक्श लिखने की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे ऊपर आपने इस तरीके का प्लेन पेपर ले करके और सबसे ऊपर आपने लिखना है या तनकफील। मैं लिख के बता रहा हूँ आपको इस तरह से। या तनकफील। इस तरह से आपने लिखना है और उसके आगे हल्का सा गैप दे करके आपने लिखना है या हनवाइल। या हनवाइल। इस तरह से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आपको आसानी से दिख जाए। या हनवाइल। उसके भी थोड़ा सा हल्का सा गैप दे करके फिर आपने लिखना है या हमनाइल। इस तरह से आपने ये लिख लेना है। उसके नीचे आपने लिखना है फ़ा। थोड़ा लंबा खींच के लाइन
इस तरह से गोले गोल बनाएं और पूरा यहाँ तक लेके आए इसको, और इस तरीके से यहाँ पे नुक्ता लगा दें, ये फा बना दें। और उसके नीचे आपने लिखना है या फत्ताह, या फत्ताह हो। या फत्ता हो, फिर यहाँ आपने लिखना है या फत्ता हो। और फिर यहाँ अपनी यहाँ तीसरी बार लिखना है या फत्ता हो। इस तरह से आपने ये लिख लेना है। बस आपको इतना ही लिखना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए पूरा तरीके से। तो इस तरह से आपने इस नक्श को लिख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि लिखने में आपको बाद में आसानी हो जाए। अब मैं बताता हूँ आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका, कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। और नीचे आपने यहाँ पर जिससे आपने कर्ज़ लेना है उसका और उसकी माँ का नाम यहाँ लिख दें। अगर पता है आपको उसकी माँ का नाम तो सही है, नहीं तो आप उसका नाम और उसके आगे उसकी माँ की जगह पर उस अम्मा हव्वा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ला बिन फ़ला लिख रहा हूँ, आप उसी हिसाब से फ़ला बिन फ़ला, इस तरह से यहाँ पर उसका नाम जिससे आपने कर्ज़ लेना है और यहाँ पर उसकी माँ का नाम आपने लिख देना है। अगर वो मर्द है तो बिन रहेगा, और अगर वो औरत है जिससे आपने कर्ज लेना है तो वहाँ पे फिर आप इसकी जगह पर बिनते लिख देंगे। फ़ला बिनते फ़ला, यानी कि अगर औरत है तो बिनते और मर्द है तो बिन लगेगा। यहाँ उसका खुद का नाम और यहाँ उसकी माँ का नाम लिख के, उसके बाद आपने इस तरह से इसकी 4 तय बना लेनी है। ये जैसे ये बनी हुई है इस नक्श की, इस तरह से 4 तय बना लें और 2 पत्थर ले लें। बिल्कुल प्लेन पत्थर होने चाहिए और एक पत्थर का वज़न कम से कम 2 से 2.5 किलो हो। ज़्यादा हो जाए 3-4 किलो 5 किलो हो जाए। 2 पत्थर आपने लेने हैं तकरीबन 3 से 4 किलो के, और उसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर कोई उसको छेड़छाड़ ना करे, उसको हिलाए नहीं। एक बार रख दे तो वो रखे रहें इस तरीके से। और पहले एक पत्थर रखें और उसके ऊपर ये तावीज़ को रख दें और उसके ऊपर फिर दूसरा पत्थर रख दें। और जब ये पत्थर आप रखें तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी जो पैसे जिस आदमी से आपने लेने उसका नाम ले करके कि उससे मेरे पैसे वापस करा दे, मुझे पैसे मिल जाएं। इस तरह से आपने ये दुआ करनी है और ये पत्थर रख के नीचे दबा देना है। एक तो आपने ये करना, दूसरा आपने एक अमल करना है ईशा की नमाज के बाद। जब आप ईशा की नमाज से फारिग हो जाएं तो उसके बाद आपने 41 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। 41 बार है ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद, और अज़ीम तक पढ़नी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम से लेकर के अज़ीम तक आपने 41 बार में बिस्मिल्लाह के, हर बार आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और आप 41 बार आयतल कुर्सी पढ़कर और अपने हाथों पर दम करें और अपने हाथों को 3 बार अपने चेहरे पर मल लें। 3 बार चेहरे पर फेर लें हाथों को 3 बार, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें अपने कर्ज़ की वसूली के लिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका जो कर्ज़दार होगा वो खुद आपके घर पर आएगा और आपके पैसे वापस करके जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरे कामिल यकीन के साथ आप इस नक्श का इस्तेमाल करें और इस नक्श की ज़कात ज़रूर निकालें नक्श बनाने से पहले ही। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मिल हो जाती है। मैं अगले नक्श के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियो, इसी तरह के नक्श मैं आपको देता रहूँ। तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।